नमस्कार। रूरल वॉइस के खास कार्यक्रम रूरल वॉइस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीर सिंह। दो कॉमर्शियल क्रॉप के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि जो खाद्यान्न फसलें होती हैं, दलहन फसलें हैं या चारे की फसलें हैं, उनको लेकर के एक अनसर्टेनिटी और बहुत सारी चीज़ें होती है। कॉमर्शियल क्रॉप में क्या है कि लगता है कि एक आमदनी, बेहतर आमदनी आपको होनी ही है, इसलिए उनको कॉमर्शियल क्रॉप की कैटेगरी में डाला है। उसमें एक को मैं कहूँ कॉमर्शियल क्रॉप की कैटेगरी में पहले से है, दूसरी एक नई फसल है जिसको लगभग माना जाने लगा था कि ये भी कॉमर्शियल क्रॉप की तरफ जा रही है, लेकिन दोनों में इस साल किसान ठगा गया है। देश में सरकार ने बड़े पैमाने पर पेट्रोल में एथनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम चलाया और उसका नतीजा ये हुआ कि ज़बरदस्त तरीके से करीब 40,000 करोड़ के निवेश से डिस्ट्रिब्यूटर्स का जाल बिछ गया। मंजूरी को तेज किया, सस्ते कर्ज दिए और ये सारी चीज़ें हुई। और ताज़ा जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से 19 से 20% के बीच में जो ब्लेंडिंग है पेट्रोल में एथनॉल की, वो पहुंच गई है। इसमें सबसे बड़ा योगदान इस वक्त जो है वो मक्का का है। पहले ये पूरा प्रोग्राम जो है वो बना था शुगर केन के लिए कि अगर ज़्यादा उत्पादन होता है तो चीनी के बजाय एथनॉल बनाएंगे, एथनॉल जो है उसकी ब्लेंडिंग होगी और इंडस्ट्री के लिए फ़ायदा होगा और किसानों के लिए फ़ायदा होगा। लेकिन पिछले 4-5 साल में बड़ी तेज़ी से बदलाव आया और अब जो नए टेंडर हैं उसमें बड़ी जो हिस्सेदारी है वो ग्रेन बेस्ड एथनॉल की है, जिसमें सबसे मुख्य जो फसल है वो मक्का है, बाकी दूसरे अनाज हैं जिसमें चावल भी है। और जो गन्ने से जो एथनॉल बनने वाला जो हिस्सेदारी है उसकी मात्रा घट गई है। यहाँ मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि अचानक जो है पिछले 3-4 साल में मक्का जो है उसके दाम तेजी से बढ़ने लगे और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए किसान तरसते थे उसके दाम उसके ऊपर चले गए। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि मध्य प्रदेश जैसे राज्य में जहाँ लोगों ने बड़े पैमाने पर रुख किया मक्का का, कपास और दलहन और तिलहन फसलों को छोड़ के, इवन उत्तर प्रदेश, इवन पंजाब, पूरे देश में एक माहौल बना कि मक्का का उत्पादन किसान ज़्यादा करें। और उसमें यह हुआ कि मक्का का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा हो गया। और इस साल जो सरकार ने टेंडर जारी किया एथनॉल की खरीद के लिए, जो बिड्स मंगाए, उसमें जो सरकार को ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा जो है उसके लिए ऑफर आए और इसका लगता है कि एक बड़ा असर मक्का पर जाने वाला है। इस वक्त मध्य प्रदेश में मक्का के दाम 1100-1200 से लेकर 1400-1500 रुपये प्रति क्विंटल के बीच में है, जबकि मक्का का MSP 2400 रुपये प्रति क्विंटल है, जो चालू खरीफ मार्केटिंग सीजन है 2025-26 का, उसके लिए। इससे आप समझ सकते हैं कि लगभग आधे दाम पर किसानों को मक्का बेचनी पड़ रही है। दूसरी ओर जो दूसरी महत्वपूर्ण फसल की मैं बात कर रहा हूँ वो है कपास। कपास पहले से एक कमर्शियल क्रॉप है, लेकिन इस वक्त देश के जिन हिस्सों में, खासतौर से जो पूर्वी और पश्चिमी हिस्से हैं, जिसमें पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात का कुछ हिस्सा है, वहाँ पर कपास की आवक शुरू हो गई और 8,110 रुपया का जो MSP है लॉन्ग स्टेपल फाइबर वाली कपास की किस्मों के लिए, दूसरा 7,710 रुपया प्रति क्विंटल का MSP है जो मीडियम स्टेपल वाली जो वैरायटी है उनके लिए। जबकि कपास के जो दाम है तमाम सारी मंडियों में 6,500 से और 7,7100 रुपया के बीच चल रहे हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि MSP से करीब 1,000 से 1,500 रुपया प्रति क्विंटल कम कीमत पर किसानों को कपास बेचनी पड़ रही है। महत्वपूर्ण क्यों है कि सरकार ने जब देश में हमारे ऊपर, हमारे निर्यात पर अमेरिका को जो निर्यात करते हैं, ट्रंप ने हैवी टैरिफ लगाया और इंडस्ट्री ने बड़ी तेजी से सरकार के ऊपर दबाव बनाया कि जो कॉटन है, जो रुई है, क्योंकि कपास और रुई में एक अंतर है कि जो जिनिंग जब हो जाती है उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो कॉटन या रुई बोलते हैं, उसके पहले कपास होता है, क्योंकि उसमें बिनोला भी होता है। तो कॉटन के आयात की अनुमति सरकार ने पहले 17 दिन के लिए, जिसकी अवधि 30 सितंबर को खत्म होनी थी, तब तक के लिए दी, लेकिन उसके बाद कुछ 4-5 दिन बाद ही उसको बढ़ा करके 31 दिसंबर तक कर दिया। यानी देश में शुल्क मुक्त जो कॉटन का आयात हो रहा है उसका सीधा असर देश के किसानों को भुगतना पड़ा है MSP से नीचे के दाम मिलने की स्थिति में, क्योंकि जो आयातित कॉटन है उसका
जो दाम पड़ रहा है वो करीब 51,000 से 52,000 रुपये प्रति गांठ पड़ता है। जबकि जो कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इस साल एमएसपी पर जो कॉटन खरीदेगी उसका जो जिनिंग के बाद उसके पास माल बनेगा उसकी लागत करीब 61,000 रुपये प्रति गांठ जो है आने वाली है। अब इसमें खेल ये है कि जब शुल्क मुक्त आयात हो रहा है तो बाजार में दाम 51 से 52,000 रुपये के बीच में चल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि आयात लगातार है। तो अभी जो है इस वक्त सीसीआई ने पूरी तैयारी के साथ कपास खरीदने की व्यवस्था पर काम शुरू नहीं किया, क्योंकि उसको जो जिनिंग यूनिट्स हैं उनके साथ एग्रीमेंट करना है जिनिंग का, और ज़्यादातर हिस्सों में अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुए हैं। और ऐसी भी खबरें हैं कि जो जिनिंग यूनिट है उन्होंने कार्टेल बना करके जिनिंग के जो दाम है, जो उसका किराया है, रेट्स बढ़ा दिए हैं। तो इसको लेकर के चल रहा है, लेकिन अल्टीमेटली इस सब का खामियाजा किसान को भुगतना पड़ रहा है। सरकार ने टेक्सटाइल सेक्टर को प्रोत्साहन देने के लिए शुल्क मुक्त कॉटन का आयात की अनुमति दी, उसकी अवधि बढ़ाई। इस वक्त 80 से 90 लाख गांठ जो है कपास बाजारों में आ रही है, और उसका जो मैंने दाम बताया आपको वो एमएसपी से काफ़ी नीचे बिक रही है। और अगर अब एमएसपी के आधार पर जब सीसीआई मार्केट पे जाएगा तब तक बहुत बड़ा हिस्सा व्यापारियों के हाथ में आ चुका होगा। तो जिस तरीके से अक्सर सुनने में आता है कि जब सरकार धान खरीदती है या गेहूं खरीदती है, कई बार ट्रेडर जो है उसकी रिसाइकलिंग करते हैं, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इस तरह की आशंका इस बार पैदा हो सकती है कि व्यापारी किसानों के नाम पर वापस सीसीआई कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को उसको बेचे। तो दोहरा नुकसान है, किसान एमएसपी से नीचे अपनी फसल को बेच रहा है, सीसीआई के पास जो स्टॉक था उसको उसने सस्ता दाम घटा करके बेचा, आगे जो स्टॉक होगा वो आयातित माल से काफ़ी महंगा होगा। तो ये इसका जो नुकसान है वो सरकार को भुगतना पड़ रहा है और किसानों को भुगतना पड़ रहा है। ट्रेडर्स जो है उनके लिए बहुत अच्छा है। तो सवाल ये है कि जो हमने जिक्र किया, जब सरकार ने एमएसपी अनाउंस किया और पता है कि अक्टूबर से जो सीज़न है मार्केटिंग का शुरू होता है, पहले से सब कुछ तय है, तो खरीदारी की तैयारी क्यों नहीं की गई? फिर बहुत वर्षों के बाद शायद मैं ऐसा देख रहा हूं कि जब फसल बाजार में आनी है उस वक्त आप ड्यूटी फ्री इंपोर्ट अलाउ कर रहे हैं, जो देश के किसानों के लिए किस तरह से नुकसानदेह हो सकता है वो हमें देखने को मिल रहा है। रूरल वॉइस एक्सप्लेनर के आज के इस एपिसोड में इतना ही, और हम इसके ऊपर नज़र रखेंगे कि मक्का के दाम और कपास के दाम किस तरीके से आगे जाते हैं। हम फिर आपके पास आएंगे एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। आप रूरल वॉइस इन जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, और तमाम सारी जो महत्वपूर्ण खबरें हैं, कृषि उत्पादन, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और विश्लेषण, उसके लिए आप हमारी वेबसाइट हिंदी में ruralvoice.in और अंग्रेजी में eng.ruralvoice.in को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।